ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ पुनीत और मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं। आज हम एक बार फिर से वॉर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में अभी भी अशांति छाई हुई है और लेबनान पर लगातार हमले दर हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। लेबनान से भी हिजबुल्लाह जो के लड़ाके जो हैं वो लगातार पलटवार भी कर रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा हमला 250 मिसाइल दागने का हमला जो है वो इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से किया गया था। जो हमला जो है वो हिजबुल्लाह की तरफ से दरअसल किया गया था, इसलिए इसे लेबनान का हमला नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन इस बीच खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू की कैबिनेट जो है इसमें एक प्रस्ताव आया है और इस प्रस्ताव पर वोटिंग होने वाली है और कुछ ही घंटों में ये वोटिंग भी हो जाएगी। इसमें बहुत कुछ तय होना है कि आगे की तस्वीर क्या होगी, ये क्या प्रस्ताव है और किस प्रकार की ये वोटिंग होने वाली है, और क्या इस वोटिंग में जो चाह रहे हैं नेतन्याहू जो या अमेरिका जो चाह रहा है, क्या उसमें कामयाबी मिलेगी? इसे समझने के लिए आज हम बैठे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद को आप देख ही पा रहे हैं। आनंद से समझते हैं कि ये कौन सा प्रस्ताव है और क्या इसमें होने वाला है, क्यों वोटिंग हो रही है। आनंद, क्या है खबर? दरअसल खबर ये है कि जो इजराइल है जी और हमास और हिजबुल्ला, ये लोग से सबको आप लोग को पता है कि लगभग 1 साल के ऊपर हो गए हैं, वॉर जारी है। बिल्कुल। और इस बीच कई बार खबर आई है कि सीज फायर होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। और कई बार जो नेतन्याहू हैं प्रधानमंत्री वहाँ के इजराइल के, उनके पे भी दबाव बना है कि भाई सीज फायर करिए, उससे बहुत सारी देश को नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के बिल्कुल तबाही तो मची हुई है। उसको लेकर के नेतन्याहू ने सीज फायर का एक प्रस्ताव लेकर के आया है, जिसमें जंग को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन ये प्रस्ताव जो है इजराइल कैबिनेट की मंजूरी के वोटिंग के बाद नहीं, लेकिन लाया जाएगा। ये प्रस्ताव क्या खुद नेतन्याहू लेकर आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नेतन्याहू ने खुद लेकर के आया और अपने कैबिनेट के लेकिन सामने दबाव है किसी का? अमेरिका का? अमेरिका का दबाव है, वर्ल्ड में तो सभी देशों का उनके ऊपर दबाव है कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए। भारत भी कहता है इस विषय, भारत तो बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल का, तो वो भी कहता है कि भाई वॉर नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर के नेतन्याहू ने एक मतलब अपना एक जो फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 24 घंटे में सीज फायर हो जाएगा और इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह जो भी ईरान से युद्ध हो रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसको लेकर के ये सीज फायर इतना आराम से नहीं हो पाएगा जितना सोचा जा रहा है कि सीज फायर हो जाएगा। उसके लिए नेतन्याहू के जो मंत्री हैं उनकी वोटिंग होगी और उस वोटिंग में जितने भी मतलब परसेंटेज होंगे, जिधर बहुमत होगी उस पर ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल के जो मिनिस्टर हैं वो इस फैसले से मतलब कि नाराज़ हैं और बोल रहे हैं कि नेतन्याहू ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गलती क्यों? असल में नेतन्याहू उनका कहना है मंत्री का कि अगर इजराइल इस तरीके का सीज फायर लेके आता है तो हिजबुल्लाह को जड़ से ख़त्म करने का जो मौका है वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। लेकिन तो दिलचस्प बात यह है कि देखिए, जब अमेरिका के चुनावी नतीजे आए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि ट्रंप वहाँ पर राष्ट्रपति चुन लिए गए और उसके बाद हमले जो हैं बड़े तेज़ी से शुरू हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और ईरान के बीच बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी और अटैक जो हैं वो तेज़ हो जाएंगे। लेकिन अभी जो बाइडन जो हैं वहाँ पर राष्ट्रपति हैं, वो क्या हम ये मान सकते हैं कि उनकी तरफ से ये पहल की गई है? क्योंकि अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की है। लेबनान के जो स्पीकर हैं उनसे उन्होंने जाकर के मतलब अमेरिका ने जाकर के उनसे बातचीत की अमेरिकी है अधिकारी और बिल्कुल हाँ अमेरिकी अधिकारी ने, और उन्होंने ऐसा प्रस्ताव लाया है कि भाई दोनों देश मिलकर के सीज फायर तो हमेशा के लिए कि कुछ दिन को, क्योंकि देखिए बीच में हमास के खिलाफ जब गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा था तब भी पोलियो का, आपको याद होगा, पोलियो अभियान को लेकर बात कही गई थी और उसमें फिर कुछ दिनों के सीज फायर की बात सामने आई थी और वो हुआ भी था, लेकिन उसका असर कुछ हुआ नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से जानकारी जो आ रही है वो 60 दिनों के सीज फायर की है ना? बिल्कुल 60 दिन का है। इसके पहले जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत ही अहम है, उस सीज फायर को याद करना चाहिए इसलिए क्योंकि वो जो सीज फायर हुए थे वो करीब शायद 8 दिन या 9 दिन के लिए हुए थे और वो सीज फायर गाजा में पोलियो ड्रॉप मतलब अभियान चलाने के लिए उसको लाया गया और वो भी अलग अलग चरणों में कि भाई इस इलाके में सीज फायर कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर दूसरे इलाके में। लेकिन यहाँ तो फुल सीज फायर वाली बात है, सीज फायर होने वाली है। क्योंकि अच्छा देखिए वहाँ पर लेकिन ऐसा लगता था कि वो जो सीज फायर है वो कहीं ना कहीं अंत होगा, मतलब खत्म कर देगा वॉर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही जो तय समय सीमा थी वो ख़त्म होते ही वॉर चालू हो गया, मतलब फिर से दोनों तरफ से ही
हमले जारी रहे। लेकिन एक चीज़ और है, देखिए अगर नेतन्याहू ये प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कोई प्रस्ताव आ रहा हो, इस पर चर्चा हो रही हो। इसके पहले भी इजराइल के ऊपर लगातार दबाव बनाया। और सबसे बड़ी बात कि अगर पोप की बात कर ली जाए तो पोप ने हाल ही में बयान दिया था और गाज़ा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बहुत शर्मनाक है और ये इंसानियत के ऊपर ये हमला है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा और यहाँ पर युद्ध के जो भी नियम हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो ये उनकी तरफ से कहा गया था। और एक प्रकार से इसके बाद यूएसए की तरफ से कहा गया था कि गाज़ा में जिस तरीके का ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अगर वैसा कि वैसे ही ऑपरेशन इजराइल की फोर्स चलाती है तो यूएस की तरफ से जो मदद दी जा रही है उसको बंद किया जा सकता है। ये गाज़ा के लिए कहा गाज़ा के लिए कहा गया था। ये अब लेबनान वाले मामले में भी मैं आपको इसलिए थोड़ा सा पीछे लेकर जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन होता क्या है, अगर नेतन्याहू अंदर से ना भी चाहते हों तो नेतन्याहू करते क्या है, नेतन्याहू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, आनंद कैबिनेट में रख देते हैं। भले ही वो खुद उससे सहमत ना हो, लेकिन वो ये दिखाने के लिए तो रख ही देते हैं कि साहब हमने तो ये रखा है प्रस्ताव और इसके ऊपर हम वोटिंग करा रहे हैं और हमारे देश के लोग जो कहेंगे, चुने हुए जो प्रतिनिधि जो कहेंगे उसके हिसाब से हम तय करेंगे। बिल्कुल और यही कुछ हुआ था। बिल्कुल यही हुआ था। और नेतन्याहू इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत दबाव है। अच्छा, दो पार्ट में पहली बात तो इजराइल बढ़ चुका है। कैसे दो पार्ट में? अब जैसे कि जो कैबिनेट है इजराइल, इसके नेतन्याहू की जो कैबिनेट है उसमें क्या है कि अब मंत्री के दो तरीके के बयान है। अब जैसे ये मंत्री जो बोल रहे हैं कि भाई अगर सीज फायर होता है तो ये कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को जो जड़ से खत्म करने के मौका है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसे मंत्री हैं जो सीज फायर के लिए समर्थन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुत देश को क्षति पहुंची है इस हमले से, इस वॉर से। अब इसमें भूमिका होगी ईरान की सबसे महत्वपूर्ण। अब सीज फायर इतना आराम से नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं इसमें ईरान अपनी जो भूमिका है वो अदा करेगी। और खास करके सबको पता है कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरान का समर्थन प्राप्त करके लड़ाई लड़ता है। अच्छा, ये जो सीज फायर है, इसके ये सीज फायर पर भी जो पहले हमास के जो चीफ थे हसन नसरल्लाह, वो भी इस पर राजी थे कि भाई सीज फायर होना चाहिए। लेकिन मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल नई बात है, सीज फायर के लिए तो बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन ये जो नसरल्लाह का मौत हुआ, नसरल्लाह के मौत के बाद जो हमास के जो लड़ाके थे या फिर हमास के जो नेता, हिजबुल्लाह के जो नेता थे, उन लोगों ने भी इस पर बयान जारी किया उनके मौत के बाद कि नसरल्लाह जो है वो सीज फायर के लिए तैयार थे। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का हमला उनके ऊपर किया गया। देखिए एक चीज़ और है कि बीच में खबरें जो आई थी वो ये भी आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू खुद अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट से नाराज थे, तत्कालीन रक्षा मंत्री, क्योंकि अब तो दूसरे रक्षा मंत्री आ गए, उनका नाम भी इजराइल है। लेकिन ये आपको बताएं कि उसके बाद ये खबर आई थी कि ये चाहते थे बेंजामिन नेतन्याहू की अटैक जो हिजबुल्लाह के ऊपर लेबनान में किए जा रहे हैं उनमें तेज़ी लाई जाए। लेकिन योव गैलेंट जो है उस वक्त उसके लिए तैयार नहीं थे और माना जा रहा था कि उसके बाद उनको बाहर किया जा सकता। हालांकि वो फैसला उस वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन बाद में फैसला वो ज़रूर ले लिया गया और उनको बाहर कर दिया गया, रक्षा मंत्री पद से उनको हटा दिया गया। लेकिन इजराइल के अंदर ही इस बात को लेकर खूब नाराज़गी, गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल एक चीज़ और है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको याद होगा एक तस्वीर आनंद सामने आई थी और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो गाज़ा की धरती पर पहुंचे थे और वहाँ पर उन्होंने बाकायदा एक वीडियो भी बनाया था और वीडियो जारी करके उन्होंने कहा था कि वहाँ जो सबसे बड़ी बात कि इनाम बहुत मोटी रकम रखी, बहुत मोटी इजरायली को छुड़वाने के लिए। हाँ, बिल्कुल इस तरीके का वो बहुत दाव पेच पहले से ही कर चुके हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कितना भी दाव पेच खेल लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी मतलब इस तरीके का जंग होता है वो एक मतलब आदमी से या फिर एक फैसले से नहीं होता है। फैसले से नहीं। और एक चीज़ और है कि मानवीय आधार पर, ये मानवीय आधार जो है ना, ये इस जंग को अगर देखेंगे तो लोग मारे जा रहे हैं। 42 हज़ार से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से गाज़ा में अकेले मारे जा चुके हैं। बच्चों की मौत हो रही है, यतीम हो रहे हैं बच्चे। लेकिन एक चीज़ है कि मानवीय आधार एक युद्ध
इसकी अलग रूपरेखा भी तय कर रहा है। बार बार एक प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर, और कहीं ना कहीं ईरान भी इसकी मदद, एक प्रकार से ईरान के लिए ये मददगार साबित हो रहा है, मानवीय आधार। और इसीलिए ईरान या फिर हमास या फिर हिजबुल्लाह जो हैं वो बार बार इस बात की दुहाई देते हैं, जबकि इजराइल की तरफ से ये कहा जाता है कि मस्जिदों में छुपते हैं, ये अस्पतालों में छुपते हैं, ये स्कूलों में छुपते हैं और वहाँ पर हम हमले करते हैं, लेकिन उसके पहले हम अलर्ट कर दिया करते हैं। तो ये इजराइल ने ये कह दिया है कि वहाँ के लोग जो हमास के लोग हैं या गाज़ा के लोग जो हैं, हमारे बंदूकों को आप छोड़ दो, आपको हम इनाम देंगे, जाने के लिए रास्ता भी दे देंगे, और हम हर हाल में लेकर रहेंगे, अपने लोगों को हर हाल में लेकर रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये युद्ध विराम की बात जो है 60 दिनों का, क्या ये हो पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर होता है तो क्या ये 60 दिन के लिए होगा, देखना ये अहम होगा कि क्या 60 दिन के लिए होगा या फिर हमेशा के लिए होगा, क्योंकि इसके पहले भी वॉर 60 दिन का वक्त, देखिए इसके पहले अगर हम देखें तो इतना लंबा वक्फे के लिए तो नहीं हुआ। हाँ, गाज़ा में हम जिक्र कर रहे थे कि 5-7 दिन के लिए हुआ था, लेकिन इतने लंबे वक्फे की अगर बात की जाए 60 दिन, तो 60 दिन होते हैं, बहुत होते हैं। हालांकि लेबनान में जितना नुकसान किया है उसको भरपाई करने में सालों लग जाएंगे, इतना मलबा वहाँ पर इकट्ठा हो गया, इतनी मिसाइलें मारी हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है अल्मास। अल्मास क्या है? अल्मास दरअसल आनंद शायद आपको भी नहीं मालूम, अल्मास इजराइल की एक डेवलप्ड मिसाइल है, और इसी की एक कॉपी या इस कह लीजिए कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस पावर को हिजबुल्लाह ने अपने पास रख लिया। दरअसल क्या है कि अल्मास मिसाइल, जिसको अरबी या फारसी में हम कहें तो उसको हीरा कहा जाता है, उसके मायने हीरा होते हैं, लेकिन ये डेवलप की थी इजराइल ने। और इजराइल ने ये डेवलप की, और जब हिजबुल्लाह के ऊपर दागी तो हिजबुल्लाह ने वो शायद कोई एक ऐसी गिरी होगी जो फटी नहीं होगी, मतलब उसका नमूना उसको मिल गया, उसका नमूना मिल गया, उसने ईरान भेजा, ईरान में जाकर इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करवाई गई, और वही की वही मिसाइल जो इजराइल हिजबुल्लाह पर दाग रहा था उसी का प्रोडक्शन भारी मात्रा में शुरू हो गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो, हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है कि इजराइल का जो मिसाइल था उसको जो हमला किया था हिजबुल्लाह पर, उसका वो नमूना लेकर के ईरान पे भेजा, और ईरान ने उसको डेवलप किया, और फिर हिजबुल्लाह को दिया, और हिजबुल्लाह ने फिर इजराइल पर ही दाग दिया। इजराइल तो कहीं ना कहीं मतलब वो अपने ही हथियार से, हाँ, तो ये एक मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। हालांकि ये सब इस सब के बीच युद्ध शांति की बात चल रही है, समझौते की बात चल रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री भी ये बार बार कह चुके हैं कि ये वक्त युद्ध का नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि ये जब वोटिंग होती है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है, इस वोटिंग के बाद क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि इजराइल कह तो रहा है कि हम प्रस्ताव लेकर आए हैं युद्ध विराम का, लेकिन सारा कुछ निर्भर करता है कैबिनेट पर। और कैबिनेट किसकी है? कैबिनेट है बेंजामिन नेतन्याहू की, और ये समय है 24 घंटे की, सिर्फ 24 घंटे में ये तय हो जाएगा कि अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, एक हवाला दिया जा रहा है यूएन के प्रस्ताव का, यूएन रिजोल्यूशन का हवाला दिया जा रहा है, और वो मैं आपको चलते चलते फटाफट बता देते हैं आनंद। दरअसल साल 2006 में एक यही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वॉर छिड़ा था, 1 महीने तक जंग छिड़ी थी, और उसके बाद शांति स्थापित हो इसके लिए यूएन में प्रस्ताव लाया गया था, और उसी का हवाला देकर 1701 हाँ, यूएन रिजोल्यूशन 1701 ये जो है, ये इसी के आधार पर यहाँ पर शांति बन सके इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या शांति बनती है या फिर आगे लड़ाई कुछ और रुख लेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट आप ज़रूर हमें दीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, आगे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है, सारी चीज़ें आप बताइए। धन्यवाद।